नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। राजधर्म में सबसे पहले आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। चुनावों के ऐलान से ठीक पहले पीएम मोदी 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उन्होंने आजमगढ़ से यूपी को कई सौगातें दी। तो कल अपने संसदीय क्षेत्र काशी में थे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने कल बनारस में 28 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। फिर पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचे, उनके दर्शन किए। यहां उन्होंने खास महादेव की पूजा अर्चना की। मोदी पूरी तरह भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। उसके बाद आपको बता दें कि उनका जो रूप नजर आया वो बेहद खास था। मंदिर से बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने हाथ में त्रिशूल उठाया और हर हर महादेव का जय घोष किया। पीएम मोदी के हाथ में शिव के प्रिय अस्त्र होने के आखिर मायने क्या हैं, ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जरा तस्वीर देख लीजिए जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर को जो भी देख रहा है वो यही समझ पा रहा है कि किस तरह से महादेव की भक्ति में पीएम मोदी डूबे हुए नजर आए। भगवान भोले के प्रति मोदी की भक्ति किसी से छिपी भी नहीं है। चाहे देखिए केदारनाथ धाम हो, उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, पीएम मोदी को जब कभी भी मौका मिलता है अपना सिर झुकाने वो जरूर पहुंचते हैं। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर से पीएम मोदी का कुछ खास ही लगाव है। पीएम मोदी के संकल्पों की वजह से बाबा विश्वनाथ दरबार को नया रूप मिला है और इसीलिए पीएम मोदी को कल मौका मिला तो रोड शो के बाद सीधे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे। उन्होंने पंडित श्रीकांत मिश्र के नेतृत्व में पूजा अर्चना की, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया। देशांतर्गते अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते असि वरुणयोर्मध्ये कल्याणार्थम देशेस्मिन् सुख शांति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थम समस्त भारतीयानां धर्म बुद्धि लाभार्थम कृत कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक ज्ञाताज्ञात दुरित क्षय द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम विशेषतः आगामिनि निर्वाचने श्री काशी विश्वनाथ कृपा अनुग्रह द्वारा विजयश्री प्राप्य पुनश्च देशस्य प्राधान्यपद कामना। पीएम मोदी 7वीं बार काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे, लेकिन इस बार उनके बदले अंदाज ने सभी को हैरान कर दिया। मोदी ने पूजा के बाद त्रिशूल को विजयी अंदाज में दिखाया और फिर हर हर महादेव का उद्घोष किया। दरअसल पूजा के बाद यूपी के सीएम योगी ने पीएम मोदी को स्मृति चिन्ह के रूप में डमरू और नाग जड़ित त्रिशूल भेंट किया। इसके बाद मोदी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाकर देश को एक सियासी संदेश दिया। संदेश ये दिया कि बाबा का आशीर्वाद उनके साथ है और वो अपनी तीसरी पारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आखिर पीएम मोदी की त्रिशूल के साथ तस्वीर वायरल क्यों हो रही है, ये सवाल इस वक्त हर किसी के मन में उठ रहा है। तो इसकी वजह समझ लीजिए, भगवान शिव से त्रिशूल का कनेक्शन है। देवों के देव भगवान शिव की तस्वीर त्रिशूल के बगैर पूरी नहीं होती और कहा यह भी जाता है कि त्रिशूल भगवान शिव का प्रिय अस्त्र है। किसी शिवालय की बगैर त्रिशूल की कल्पना तक नहीं हो सकती। जैसे कोई शिवालय बगैर नंदी के अधूरा माना जाता है, ठीक उसी तरह बगैर त्रिशूल पूरा जो शिवजी का अस्त्र है वो नहीं हो सकता है। त्रिशूल के बारे में यह भी कहा जाता है कि तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों को ही दर्शाता है। और भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल होने का यह मतलब है कि तीनों काल के जो स्वामी हैं वो महादेव हैं। तीनों काल महादेव के वश में है। और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जीत की निशानी भी दिखाई है, त्रिशूल को अपने हाथों में ऊपर उठाकर। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के लिए, महादेव के लिए एक प्रतिष्ठित मंदिर है। तो मंदिर के तरफ से कुछ भी उनको दिया जाएगा तो वही दिया जाएगा जो भगवान शिव के साथ रमा हुआ हो, लगा हुआ हो, उनसे उसकी पहचान होती हो। तो हम लोग जैसे रुद्राक्ष का माला है, और फिर शंकर जी का क्या है, भांग धतूरा है,
और आगे बढ़ेंगे तो क्या है कि कोई मिठाई का प्रसाद है और अंग वस्त्रम आजकल सब जगह दे दिया जाता है, लेकिन भगवान शिव से संबंधित हम क्या दें? तो ऐसे लगा कि त्रिशूल ही भगवान शिव का, जिसमें डमरू है और त्रिशूल है, ये सभी शास्त्रों में ये भगवान शिव का आयुध माना गया है, उनका शस्त्र माना गया है और उसकी हम लोग पूजा करते हैं। कहीं भी जाइएगा तो त्रिशूल की पूजा होती है, त्रिशूल की आरती होती है और वो भगवान का एक साक्षात एक दाहिना हाथ के समान उसको स्वीकार किया जाता है। तो इससे अच्छा और कोई उपहार हो नहीं सकता था, इसलिए हम लोगों के मन में विचार आया कि इस बार बहुत कुछ हम लोग नहीं दे सकते। इसके पहले भी कभी नहीं दिया गया, हालांकि 3-4 बार वो आ चुके थे। तो त्रिशूल की एक धारणा बनी और उसको हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को अर्पित किया। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 30 मिनट तक वक्त गुजारा, पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके माथे पर त्रिपुंड और हाथों में त्रिशूल, सिर पर लौंग, इलायची और बादाम की श्रृंगार माला आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। इसमें हर वो चीज अपनी खास महत्व रखती है। महाशिवरात्रि के एक दिन बाद आकर घंटा, घड़ियाल और शंख ध्वनि के बीच पीएम मोदी जब मंदिर पहुंचे तो माथे पर त्रिपुंड धारण किए हुए। माना यह जाता है कि त्रिपुंड धारण करने से बुरी शक्तियों का अंत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। त्रिशूल धारण करने से जो नकारात्मकता होती है वो दूर हो जाती है। आध्यात्मिक जीवन की तरफ इंसान अग्रसर होता है। जो त्रिशूल धारण करता है उसे प्रभु अपने पास आने का मौका देते हैं। वहीं इलायची की अगर हम बात करें तो इलायची की माला का संबंध शुक्र के साथ है। इलायची की माला भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है और आध्यात्मिकता को बढ़ाती है। और ये माला कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहने हुए नजर आए। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जो पूजा की उसमें सबसे खास थी षोडशोपचार पूजा। मंदिर के पुजारी ने इस पूजा के जरिए पीएम मोदी को फिर विजयी होने और तीसरी बार देश का पीएम बनने का संकल्प दिलाया। इसके पहले नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 में और फिर 2019 में विजय की कामना के साथ बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया था। अब तीसरी बार उन्होंने देश की सेवा के लिए भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा है। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक संकल्प की कामना को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार पूजन का विशेष तौर पर विधान है। पीएम मोदी की भोलेनाथ की भक्ति, काशी की जनता किस तरह से खुश हुई, इस भक्ति को देखकर लोगों ने क्या कहा है, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर जिसमें वो त्रिशूल उठाए हुए हैं, उस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो क्या दिमाग में आता है? देखिए, त्रिशूल 3 गुणों का स्वरूप है। भौतिक, दैहिक, भौतिक, आध्यात्मिक 3 गुणों का स्वरूप है। ठीक है, और तीनों लोक में जो है भगवान तीनों लोग के स्वामी हैं, तो कई चीज का उसको वो तो वर्णन करता है, कई चीजों का। तो जब इस प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर देखते हैं तो क्या संदेश पाते हैं? ये संदेश ये है कि सनातन धर्म अब खड़ा हो चुका है, अब जो है जाग चुका है सनातन धर्म, अब पीछे हटने वाला नहीं है। और 2024 में बम्पर वोटों के साथ प्रधानमंत्री पुनः आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक एक पोस्चर खुद में एक संदेश होता है और वाकई में त्रिशूल उठाना, डमरू बजाना, जब भी वो काशी आते हैं तो इससे पहले उन्होंने डमरू बजाया, अब त्रिशूल, और ये 2024 में ये निश्चित है कि एक इतिहास बनेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भक्ति भाव का संदेश दिख रहा है। ये हमारे धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा की जाती है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। माननीय मोदी जी अपना ये संदेश दिए कि फिर से मैं एक बार, तीसरी बार पुनः जाके भ्रष्टाचार, पाप, बेरोजगारी और जितनी भी चीजें व्यवस्थित हैं भारत में, उसका दमन करने के लिए मैं पुनः तीसरी बार पूरे 400 सीट के साथ आ रहे हैं। प्रभु तेरी मूर्त वैसी ही दिखाई देती है जैसी साधना हो। तो जैसे जितने लोग हैं, जैसे उनसे पूछ रहे हैं, कोई इसको तीसरी बार त्रिशूल को तीसरी टर्म से कर रहा है, कोई काम, मोक्ष, उन सब पे विजय प्राप्ति को लेकर कह रहा है, कोई इसे सनातन की ध्वजा को ऊपर करने के तौर पर देख रहा है। यानी लोग इस तस्वीर को अलग अलग अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन हाथ में त्रिशूल लिए हुए नरेंद्र मोदी की तस्वीर 2024 की पोस्टर तस्वीर हो सकती है।
अब देखिए, इस पूजा के दौरान एक खूबसूरत तस्वीर थी जब पीएम मोदी फूलों के मुकुट में नजर आए। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों ने पीएम मोदी के सिर पर बाबा विश्वनाथ के फूलों का मुकुट रखा। जब काशी विश्वनाथ का श्रृंगार होता है तो फूलों का मुकुट बनाकर बाबा के मस्तक पर सजाया जाता है और इसी मुकुट को पुजारी ने बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के रूप में पीएम मोदी को पहनाया। यानी कि यह संदेश देने की कोशिश की गई कि काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद पीएम मोदी के साथ है। अब देखिए, बात भोले शंकर की जब हो ही रही है तो वो त्रिशूल के बगैर तो पूरी हो ही नहीं सकती और इसी तरह काशी का जिक्र काशी विश्वनाथ के बगैर भी पूरा नहीं हो सकता। कहा जाता है कि पूरी काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर ही टिकी है। यहां पर साक्षात भोलेनाथ निवास करते हैं। यहां के कड़कड़ में शंकर विराजमान हैं। मान्यताओं के अनुसार महादेव ने माता पार्वती के कहने पर कैलाश छोड़ दिया था। कैलाश छोड़कर उन्होंने जहां निवास किया वह कोई और नहीं बल्कि काशी है और इसीलिए कहते हैं कि काशी के कंकर कंकर में शंकर हैं। पीएम मोदी का हाथ में त्रिशूल धारण किए तस्वीर कल से वायरल हो रही है और ये त्रिशूल पीएम मोदी को योगी आदित्यनाथ ने गिफ्ट किया है। आखिर पीएम मोदी को कोई भी चीज गिफ्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है वो भी समझ लीजिए। इस बारे में हमारे सहयोगी पवन नारा ने काशी विश्वनाथ के ट्रस्ट के प्रमुख से खास बातचीत की है। जानकारी लीजिए। प्रधानमंत्री को जो तोहफा दिया जाता है तो उसकी एक परमिशन भी होती होगी, एक प्रोसेस होता होगा। तो पहले तो चुनाव कैसे किया ये तो आपने बता दिया। अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है? क्या पीएमओ की तरफ से भी हरी झंडी मिलना जरूरी है? बहुत जरूरी होता है क्योंकि अंततः वो देश की ठाती हैं, केवल हमारे विश्वनाथ मंदिर के भक्त ही नहीं हैं। इसलिए जरूरी होता है कि उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी पसंद के लिए या उनके लिए किसी भी तरह से असुविधादायक न हो ऐसी वस्तु होनी चाहिए। इसका परीक्षण वो पीएमओ से भी होता है और इसके बाद जो एसपीजी के लोग हैं वो भी ठीक से जांच पड़ताल करते हैं कि जो चीज दी जा रही है उसके भीतर तो कुछ बारूद तो नहीं भरा है। खोल कर विधिवत उसको अलग अलग करके एसपीजी ने देखा, इसके बाद फिर उसको यथावत किया, तब कहा कि अब आप नहीं देंगे, हमको दीजिए, हम इसकी अब सुरक्षा करेंगे।